नीतीश और लालू के लिए बिहार में केवल जिंदा, बाकी सब जगह मर गया। ये देश है कि कबूतर है? क्या बना दिया आप लोगों ने? घोषणा कर रहे हो सब लोग छत पे खड़े होकर, बोले देश खत्म हो गया, देश बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अरे आप इतने बड़े आदमी हो कि आप भारत को बचाएंगे? किसके साथ? मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल के साथ। बाकी भाजपा भी खारिज, कांग्रेस भी खारिज, अकाली भी खारिज। इसमें कौन सी बड़ी नई बात है? दिल्ली का मन किसके साथ? केजरीवाल के साथ। बात खत्म हो गई। मैं सचदेवा की बात थोड़ी सुनता हूं फिर वहां। केजरीवाल जी अपनी पत्री से में जन्मपत्री में तिहाड़ गमन यात्रा योग को टालने के लिए भाजपा के इशारे पर यह सब कार्यक्रम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट वीडियो पर। विपक्षी पार्टियों के अनुसार देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान की हत्या हो गई है, देश तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन सभी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं को पकड़ के पूछा कैसे। तो हम भी देखेंगे इस डिबेट वीडियो में कैसे ये सब हुआ। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो। अमिताभ अग्निहोत्री जी इनसे सवाल पूछते हैं और इनको कैसे घेरते, कैसे लपेटते, आपको इस डिबेट वीडियो में देखने मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। कि जहां जहां चरण पड़े संतन के तहां तहां बंटा ढार। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिएगा, तकी साहब आपके पास आ रहा हूं। जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सैफ खान साहब आप खास तौर पर लिख लीजिएगा। अगर यहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, उससे पहले सेटलमेंट नहीं हुआ, समझौता शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो कांग्रेस के लिए चुनावी समस्या पैदा हो जाएगी। लिख लीजिए, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो। उतना इंतजाम तो है उनके पास। गुजरात में वो दिखा चुके, प्रमाण दे चुके। ये चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के दफ्तर में लड्डू बटेगा, ये भी जान लीजिए। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आप लोग सोचो। तकी साहब, कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल जी अपनी पत्री से में जन्मपत्री में तिहाड़ गमन यात्रा योग को टालने के लिए भाजपा के इशारे पर यह सब कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं कह रहे। अजय माकन एक तो खुद में बड़े आदमी और उनका परिवार बहुत देश में नामचीन परिवार रहा, वो कह रहे हैं कि इन सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह इनका भी बैरक वहां बुक ना हो जाए तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल का। इसलिए उनने कहा कि भाई तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। भैया तकी साहब, क्या मसला क्या है, वो समझाओ जरा। देखिए अमिताभ जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की विपक्ष की आपस की बात है, हम लोग उसको मिलजुल के सुलझा लेंगे, समाधान निकाल लेंगे। अजय माकन जी ने जो बयान दिया है वो आज की डेट पे अपना राजनीतिक अस्तित्व खो बैठे हैं, मीडिया में लाइमलाइट आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि वही मीडिया में लाइमलाइट मिल जाए। इसका कोई आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपने दम पे चुनाव लड़ा है। आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस को समर्थन मांगने नहीं दी गई थी, कांग्रेस ने को समर्थन दिया है। और फिर आम आदमी पार्टी ने जब भी चुनाव लड़ा, अपने दम पे लड़ा, आम आदमी पार्टी जीती है। पंजाब में भी हम विपक्ष की भूमिका में आए, सत्ता पक्ष की भूमिका में आए। गुजरात में बीजेपी से हम सबसे तेजी से लड़े। तो अगर देखिए तो आम आदमी पार्टी ने कहीं हराया है तो बीजेपी को सबसे ज्यादा हराया है। दिल्ली में एंटी कंबेंसी थी 3 साल, शीला दीक्षित के बाद 3 बार के बाद बीजेपी की आने की संभावना थी। बहुत से मीडिया बंधु जाके मुबारकबाद पेश कराए थे बीजेपी के अध्यक्ष को, क्या अभी सरकार बनने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें आई और बीजेपी सरकार नहीं बन पाई। हमने बीजेपी को 3 बार हराया दिल्ली में। शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी की सरकार थी, वहां हमने हराया। तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी से लड़ती आई है और सत्ता के अहंकारी लोगों से लड़ती आई है। हम पहले दिन से बहुत स्पष्ट थे अध्यादेश को लेकर। हमने कोई एकदम से सरप्राइज नहीं किया। हमने पहले दिन कह दिया था कि कांग्रेस अध्यादेश को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे और अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए, क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ अध्यादेश है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश के खिलाफ है। और मेरे दोस्त तकी साहब ने कहा कि अजय माकन अपना क्या बताया, मीडिया में अपनी जगह तलाश रहे हैं। ये मतलब बुझे हुए कारतूस है, ऐसा मतलब सेंस ये था, शब्द कुछ भी रहा, अगर मैं सही समझ पाया। चलो ये तो बुझे हुए कारतूस है। अरविंद केजरीवाल जी तो ओरिजिनल कारतूस है लीथड़ का, है ना? वो तो बुझे हुए नहीं है, उनमें तो पूरा ताकत है। वो राजस्थान में गए थे, उनने कहा निकम्मा, कायर और डरपोक। 80 साल के गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष होने जा रहे थे खड़गे की जगह, उनको निकम्मा, कायर और चोर बता दिया, वो भी माइक पे, वो भी मीडिया में जगह तलाश रहे थे केजरीवाल भी। इसलिए इतना सरलीकरण नहीं करो चीजों को। जूतों में जब दाल बटती है तो सब देखते हैं, उसको ढकने की कोशिश नहीं करो। मौज लो, दाल ठोको, काय को उसको लीप रहे हो कि ऐसा नहीं जी वैसा। अरे भाई, अगर बट रही है जूतों में दाल तो मानो कि हाँ बट रही है, हमारा पौरुष है, हम अपनी भुजाओं के बल पर जूतों में दाल बांटेंगे, क्या दिक्कत है? उसको लीपो नहीं, लीपने से चीजें खराब हो जाती हैं। सर, क्या देश में केवल पंजाब और दिल्ली में देश लोकतंत्र संविधान जिंदा है आपके इसलिए? ममता जी के लिए बंगाल में लोकतंत्र संविधान जिंदा है केवल?
नीतीश और लालू के लिए बिहार में केवल जिंदा, बाकी सब जगह मर गया। ये देश है कि कबूतर है? क्या बना दिया आप लोगों ने? घोषणा कर रहे हो सब लोग छत पे खड़े होकर, बोले देश खत्म हो गया, देश बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अरे आप इतने बड़े आदमी हो कि आप भारत को बचाएंगे? इतने बड़े कंधे तो किसी माइकल लाल के नहीं हुए। और जब संविधान और लोकतंत्र खत्म ही हो गया तो चुनाव कहां से लड़के? अरे अभी नहीं, सैफ खान, अरे अभी केवल मोहम्मद तकी। देखिए अमिताभ जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, वो कहते थे देश नहीं लुटने दूंगा। क्या देश लुट गया था क्या? इस तरह की बातें 2013 के चुनाव के दौरान चुनाव मुद्दे ला के, यार देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं बंटने दूंगा, देश टूट रहा है, इस तरह की बातें हमारे सब लोग मन की मौज लेते हैं, चकल्लस करते हैं, ऐसा नहीं आगे उनसे तो ये बात देखिए। दूसरी बात ये, 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और साथ हो रही है। अमित जी की कविता वाचने से कुछ नहीं होगा, उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, वो खुश होने से एक दो खबरों को पढ़ के, लेकिन विपक्ष एक साथ है, मजबूती से खड़ा हुआ है। हमारे और कांग्रेस के बीच जो डिफरेंस है वो हमारे कांग्रेस के बीच में है। हम लोग आपस में बैठ के निपटा लेंगे। दो चार लोग जो बयानबाजी दे रहे हैं उससे ना आम आदमी पार्टी चलती है ना उससे कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी, आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। हम एक साथ बैठ के मुद्दों को सॉर्ट आउट कर देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये आप ही से लोकतंत्र बचाए भैया। बिल्कुल, जिस तरह से संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश के विरुद्ध में जो अध्यादेश लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया है, उसका अपमान किया गया है, यही प्रतीत करता है कि संविधान जो है वो नहीं बचा। ठीक, जिस तरह से एलजी को लगातार वो सक्षम कर रहे हैं। दुआ के पास चलता हूं। इस देश में सबसे सस्ता बना दिया लोगों ने संविधान, लोकतंत्र और खुद देश को। हमारी पैदाइश से पहले से देश है, हमारे बाप की पैदाइश से पहले से देश है, हमारे परबाबा की पैदाइश से पहले से देश है। बोले हम देश बचाने आए हैं। अच्छा जी, अगर एक मिनट, अभी नहीं, संविधान मेरी और मोहम्मद तकी और सैफ खान की पैदाइश से पहले से है भारत में। बोले जी हम बचाने आए, डूब गया। अरे आप विष्णु का अवतार हो कि धरती रसातल में चली गई, उसको बरहा अवतार में सिंह पर लेके आओगे ऊपर? अजब करते हो। ये बोलो हमको अपना जुगाड़ करना सत्ता का, ठीक है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उतनी बात बोलो ना। आप मसीहा बनने की कोशिश करते हो भारत के। आम आदमी पार्टी नहीं थी तो देश नहीं चल रहा था। गजब करते हैं। ये बोलिए हम अपने जुगाड़ में लगे सारे दल जीत कि भाई किसी तरह सत्ता मिल जाए तो रसमलाई खाने को मिले। उतनी बात तो मेरी समझ में आती है। हर आदमी दधी छोड़ रहा है, कराजी में हड्डी दान करूंगा, ये सब नहीं। नेहा शालिनी दुआ, राजनेताओं में ये बड़ा भारी एक बीमारी है और इसमें भाजपा भी परे नहीं इस बीमारी से। क्या ये क्यों इतना दुस्साहस क्यों करते हैं राजनीतिक दल कि देश बचाने आए हैं, लोकतंत्र को बचाएंगे, मतलब मर गया लोकतंत्र, संविधान को बचाएंगे। अरे आप कौन है भाई? आप अपना चुंगी चुनाव जीत लीजिए, मजा लीजिए। नहीं जी, अमिताभ, हर पार्टी ड्रामा कर रही है जैसे भारत ना हो गया, पंसारी की दुकान पर बिकने वाला गुड़ हो गया। मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, आप लोग विद्वान लोग हो। मैं तो एक लाइन जानता हूं, जनता के जनादेश से जो सरकार निकले वो सरकार सिर माथे। ठीक, देश का मन उसी सरकार के साथ। मुझसे कोई पूछे कि पंजाब का मन किसके साथ, मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल के साथ। बाकी भाजपा भी खारिज, कांग्रेस भी खारिज, अकाली भी खारिज, इसमें कौन सी बड़ी नई बात है? दिल्ली का मन किसके साथ? केजरीवाल के साथ, बात खत्म हो गई। मैं सचदेवा की बात थोड़ी सुनता हूं। फिर वहां देश का मन किसके साथ? भाजपा के साथ। वहां मैं जोशी जी की बात नहीं सुनता हूं, सैफ खान की बात नहीं सुनता हूं। पश्चिम बंगाल किसको नेता मानता? ममता जी को, बात खत्म। मेरे तो गणित बड़ा सरल है, मैं फर्जी बातें मैं कतई एक सेकंड व्यर्थ नहीं करता कि देश बचाना ना जी। जनता वोट दे रही है, जिस वोट से ममता बनर्जी चुनी जा रही हैं, अरविंद चुने जा रहे हैं, भगवंत मान चुने जा रहे हैं, उसी वोट से योगी आदित्यनाथ चुने जा रहे हैं। मैं हिपोक्रेट नहीं हूं ना आप लोगों की तरीके से। ये सब नहीं चलेगा ना। बुनियादी सवाल है, जनता को उसमें आनंद आएगा। नेताओं को आनंद आई जरूरी नहीं, जनता को आनंद आना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ कुछ अच्छी बहस हुई। तकी साहब, मान लो हाइपोथेटिकल सवाल है, दिल्ली में या पंजाब में, हाइपोथेटिकल है, नाराज ना हो ना मुझसे कि मेरे ऊपर चिल्लाने लगो। हाइपोथेटिकल है, मान लीजिए दिल्ली या पंजाब कहीं चुनाव हो कल और कांग्रेस जीत जाए, तो उसको आम आदमी पार्टी लोकतंत्र, संविधान और एक और बताया था, 3 चीजें बताई थी, उनकी हत्या माना जाएगा कि नहीं? या उनको ओके में माना जाएगा कि ये ओके है, ये हत्या नहीं है? मासूम सा सवाल है, मैं कम बुद्धि का आदमी, बता दो, जनता समझ ले। नहीं कल को फिर इसी पे मोर्चाबंदी हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, आपसे बहुत सीनियर है, वरिष्ठ पत्रकार तो मैं तो मासूम सवाल पूछा। मान लो पंजाब में कांग्रेस आ जाए तो उसको लोकतंत्र की हत्या, भारत की हत्या, संविधान की हत्या, न्यायपालिका की हत्या, सबकी हत्या माना जाएगा कि नहीं? या 302 मानोगे, 307 मानोगे इरादा कत्ल? वो बता दो। अब आप बोलने दीजिएगा तो जी, बताऊंगा। जी, अभी बोल लीजिए जी। आप
इन सवालों का जवाब अगर आपको ढूंढना है तो आप मध्य प्रदेश चले जाइए, जहाँ चुनी हुई सरकार को गिराया जाता है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, जहाँ चुनी हुई सरकार के एमएलए को गिराया जाता है। आप वहाँ हेमंत सोरेन ने जो बात कही थी, आप झारखंड चले जाइए, वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जहां जहां गैर भाजपा सरकारें, जहां जहां लगातार राज्यपाल में और सत्ता पक्ष में टकराव बढ़ा जा रहा है, वहां आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सब सामने आपके वरिष्ठ पत्रकार को छुपा नहीं है आपसे, और लगातार ये सवाल उठता है। मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। हम आपसे इतना स्नेह करते हैं सच में दिल से, इतना मासूम छोटा सवाल पूछा कि मान लो कि आम आदमी पार्टी हार के कांग्रेस जीत जाए तो उसको लोकतंत्र की हत्या माना जाएगा कि नहीं? ये बता दो कि नहीं, हत्या वाले क्लॉज में नहीं आएगा, बात खत्म हो, देश नोट कर लेगा। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता आना सत्ता जाना एक आम सी बात है, इसमें कोई स्पेशल नहीं। मैं समझ गया, अब रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो अगर भाजपा जीत जाएगी तो लोकतंत्र कत्ल वाले खाने में आएगा, बाकी कोई जीते कोई दिक्कत नहीं। मैं समझ गया। जो इस देश में नेताओं ने इस कदर भड़ैती की, अतीक का जो माफिया था यूपी का अतीक, उसका लड़का एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ने, जोशी जी खासतौर पर तवज्जो दें, बड़े नेताओं ने जो सरकारों में रहे, सरकार चला चुके, उन्होंने वक्तव्य जारी किया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैंने पूछा, अतीक का लड़कवा लोकतंत्र है? अजब तमाशा करते हो। गंगा में डूब मरने की बात, अतीक का लड़का लोकतंत्र बता दिया। 155 करोड़ लोगों की प्राण शक्ति लोकतंत्र है, मजाक करते हैं? पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी देश रहेगा। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनके अनुसार दोस्तों, बीजेपी का राज किसी भी स्टेट में आ जाएगा तो वहाँ संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, और किसी और इनके सहयोगी या और कोई किसी दल की सरकार आ जाए तो कुछ नहीं, सब ठीक है। मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए तो सब सत्यानाश, यही इनका कहने का मतलब है। यही अमिताभ अग्निहोत्री जी इनसे पूछ रहे थे इस डिबेट वीडियो में, और ये बहुत बताने में अक्षम रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।